बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, हनीला कुक्स में आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत दूसरा रमज़ान मुबारक हो। तो आज दूसरे रमज़ान की जो रूटीन है उसमें मैंने आज कोल्ड सैंडविच बनाए थे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 4 अदद एग ले लिए थे। इसको कर लिया था बॉयल करके इसको इस तरह से कद्दूकश कर लें और चारों के चारों इसको इस तरह से, ये देखें बिल्कुल बारीक हो गए हैं। ये हो गए। उसके बाद इसमें जितना चिकन था, जितने मेरे पास एग्स की क्वांटिटी थी उतना ही ये बॉइल्ड चिकन है। ये देखें चिकन इसमें मैंने अच्छा खासा डाला है। और उसके बाद ये देखें एग्स को और चिकन को कर लेंगे मिक्स। सिंपल लाइट वेट चीज़ें बनाया करें इफ्तारी में, ये इतने लाइट वेट थे। अच्छा जी, उसके बाद ये तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून बिल्कुल आप देखें बारीक कटी हुई कैप्सिकम है, बिल्कुल बारीक कटी हुई, चॉप्ड आप कह सकते हैं। और उसके बाद इसमें जूलियन कटिंग में आधा कप जो है वो बंद गोभी का डल जाएगा। इसके बाद इसकी वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल बारीक चॉप्ड मेरे पास गाजरें थी। ये अगर आपको याद हो तो कल मैंने काट के रखी थी सारी सब्ज़ियाँ जब हमारी फ़र्स्ट इफ्तार थी तब मैंने आपको दिखाया था अपनी वीडियो में। और उसके बाद इसमें चूँकि मेरी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मायोनीज़ डाला था। ये इस तरह से देखें। और उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून आई थिंक सिंपल केचप थी, वो डाली। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बहुत मज़े के लाइट वेट से बने थे। उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट चला जाएगा क्योंकि मायोनीज़ में सॉल्ट है। 1 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स चले जाएंगे, थोड़ा सा चटपटा, लेकिन इतना ज़्यादा चटपटा नहीं था, ये नॉर्मल था इसका सब कुछ। 1 टीस्पून चाट मसाला चला गया और 1 टीस्पून ये ब्लैक पेपर हैं जो कि फ्रेशली क्रश्ड हैं, ये डालेंगे। इससे चीज़ सैंडविच वगैरह में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आप देखिएगा काली मिर्च पिसी हुई हो और ये क्रश्ड हो, इस दोनों में टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। ये डालने के बाद सारी चीज़ों को मैंने कर लिया था मिक्स सिंपल। और उसके बाद हम इसके बना लेंगे सैंडविच। ये देखें व्यूअर्स कितनी मोटी लेयर बनी है और इसमें फुल चिकन कितना ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, जितने अंडे हैं बल्कि चिकन ज़्यादा है। ये देखें इस तरह से लगा लेंगे। कुछ लोग किनारे पहले काट लेते हैं, लेकिन जी अगर आपने फिलिंग, ये देखें मैंने कहा मैं आपको शक्ल दिखा दूँ एक दफ़ा ये किस तरह से बना था। बिल्कुल ठीक सा हमारा बैटर बन के तैयार हुआ था। और मैंने जो मेरा चूँकि रोज़ा था तो जो मेरी काम वाली थी सुबह मैंने उससे इसका नमक वगैरह सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी मैंने उससे टेस्ट करवा लिया था। और उसके बाद ऊपर ये रखने के बाद इसके आप किनारे काटें तो ज़्यादा नीट लगता है, बजाय इसके कि आप पहले किनारे काट के फिर इसकी फिलिंग करें। ये देखें व्यूअर्स साइडों से काट लेंगे। आप चाहें तो आप इसके 2 पीस भी बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद है वो बना सकते हैं। चाहे आप इसके वर्टिकल करके 4 पीस बना लें, चाहे आप इसकी ट्रायंगल के 2 पीस बना लें। मैंने कुछ 4 बनाए थे, कुछ मैंने 2 बनाए थे। तो इस तरह से ये आज जो सेकंड हमारी अफ्तार थी उसमें हल्की फुल्की सी चीज़ें रखी थी बस। ये इसके बाद इसको इस तरह से कट कर लेंगे और फिर एक क्लिंग रैप के साथ इसको हम कर लेंगे रैप। वो रैप इस सूरत में करेंगे जब आपने इसको 1-2 दिन के लिए रखना है। मेरा चूँकि बैटर ज़्यादा था तो मेरी पूरी ब्रेड इस्तेमाल हो गई थी, तो मैंने कुछ जो थे उनको इस तरह से क्लिंग रैप करके रख लिया था और कुछ के मैंने 4 पीसेस कर लिए थे जो कि फिर अफ्तारी में इस्तेमाल हो गए थे। और वो माशाल्लाह जितने बने थे वो सारे ही खाए गए थे। इस तरह से जिस तरह से मर्ज़ी आपका दिल करता है बस आप इसको रैप करके रख लें तो फ्रिज में ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे, ये आपके 2 दिन तक किसी तरह रहेंगे फ्रेश। इस तरह से पैक कर लिए थे मैंने। और उसके बाद इनको डब्बे में डाल के रख लिया था।
और जो दूसरे हैं वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, जो कि अगर आपने उसी वक्त सर्व करने हैं तो आप ये देखें व्यूअर्स, जिस तरीके से 4-4 पीस भी कर सकते हैं। इतने फ्रेश, इतने मज़े के, कलरफुल से हमारे कोल्ड सैंडविच आर रेडी। ये इफ्तारी में माशाल्लाह ये सारी ट्रे पूरी की पूरी ही खाई गई थी। तो इस तरीके से आप बनाएं, बना के इफ्तार के लिए। और ये देखें व्यूअर्स, जो मैंने बाद में कोई भी आप डिब्बा ले लें, उसके अंदर आप बना के इनको इस तरह रख दें तो ये आपके 2-3 दिन तक कहीं भी नहीं जाते, ये फ़्रेश ही रहेंगे, क्योंकि इनको हमने फ़ौरन से पहले दोबारा से लपेट दिया। एयर टाइट इस तरह से आप किसी भी बॉक्स में रख लें और इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं, नीचे फ्रिज में रख दें। इस तरह से ये मेरी, चूँकि बैटर ज़्यादा था तो मेरे ज़्यादा सारे बन गए थे, तो फिर मैंने इस तरह से इसको डब्बे में डाल के रख दिया। और जो दूसरे वाले थे वो मैंने सिंपल फ्रिज में रखे थे, क्योंकि इफ्तारी के लिए वो चाहिए थे। इसको बस आप ऐसे एडजस्ट कर लें जिस तरीके से भी होती हैं। अच्छा, दूसरे साइड पे हम लोगों ने ये देखें व्यूअर्स, अब उसके बाद मैंने कढ़ाई में आपको मेरी रेसिपी थी कबाब रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 5, जिसमें कबाब बनाए थे मैंने, चिकन चपली कबाब बनाए थे और शामी रेशादार कबाब बनाए थे। उसके साथ ये चिकन फ्राई बोटी भी मैंने बनाई थी टूथपिक के ऊपर लगा के। तो आज फिर मैंने ये निकाल लिया और उसके बाद मैंने इसको, दूसरी हमारी डिश ये थी, इसको हमने फ्राई कर लेना था। व्यूअर्स, आप देखें कि जब आपने चीज़ें पहले से बना के रखी हों तो आपकी इफ्तारी की रूटीन कितनी ईजी हो जाती है। ना सिर्फ मैंने चीज़ें बनाई हुई थी, बल्कि मैं आपको बताऊंगी जो मैंने चटनी भी बनाई थी वो भी मैंने बना के रखी हुई थी। पहले मैंने इमली के क्यूब्स रखे हुए थे और ग्रीन चटनी मेरी जो थी वो बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, तो मैंने वो बनाई थी दोनों। ग्रीन चटनी, ये देखें, ग्रीन चटनी के 2 क्यूब हैं और एक इमली का क्यूब है। इतनी मज़े की ये चटनी बनी थी, ये वाली स्टिक्स के साथ हमने खाई थी। तो ये हमारी छोटी सी इफ्तार की टेबल हो गई रेडी। वो खजूरें मैंने रखी होती हैं साथ, जिसमें मैं भर लेती हूँ क्रीम। और आज शरबत नहीं बनाया था, आज हमने स्कंजबीन बनाई थी। तो स्कंजबीन, क्योंकि मौसम अभी इतना ज़्यादा नहीं है, तो मुझे दें इजाज़त, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगे। और ये देखें जी, टाइम भी 3:40, इतना सा बस टाइम रह गया था। तो फिर इंसान दुआ मांगता है, तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और कल इंशाल्लाह ताला तीसरी रमज़ान की रूटीन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।